आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आदर्श राष्ट्र धर्म विद्यालय परिवार में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। आदर्श राष्ट्र धर्म विद्यालय के समस्त शिक्षक बंधुओं, अभिभावकगण और प्यारे छात्रगण, आज यह स्वतंत्रता दिवस जो हम लोग मना रहे हैं, यह 78वां स्वतंत्रता दिवस है, जो हम लोग पूरे भारतवर्ष में पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज का यह पावन पर्व, जिसे हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रहे हैं, यह हम सबके लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए आज का यह पर्व लोकतंत्र की व्यवस्था जो हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद हमें प्राप्त हुआ, उस परिप्रेक्ष्य में यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। और यह जो आज़ादी हम आज मना रहे हैं, इसे पाने के लिए हमारे देश के अनगिनत वीरों ने अपनी शहादत दी है, अपनी कुर्बानी दी है, और शहीद होकर हमें जो स्वतंत्रता आज प्रदान किया है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और उनकी भावनाएं और उनके सिद्धांतों का आदर करते हुए आपसी समरसता, आपसी सद्भाव के साथ हम अपना विकास करें। निश्चित रूप से जिन महामानवों ने हमें पराधीनता से मुक्ति दिलाई और एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किया, उनके मन में यह भाव अवश्य में रहा होगा कि भारतवर्ष में रहने वाले जलचर, थलचर, नभचर, सारे जीव जंतु, स्थावर जंगम प्राणी, बालक वृद्ध युवा, हर वर्ण वर्ग जाति के लोग यहाँ सुखपूर्वक, निर्भीकता पूर्वक और स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे। कालांतर में स्वार्थ ने घेरा, अनेक राजनीतिक और कूटनीतिक विचारों ने जन्म लिया, पार्टीबंदी, वोट बैलेंस और अपनी स्वार्थपरता ने हमें इस कदर अंधा बना दिया कि हमने विकास के नाम पर सारे वृक्षों को काट डाला, और जिसका दंश समग्र जीव जगत अभी गर्मी के महीने में झेला है। जरा यह कल्पना करें कि हम लोकतांत्रिक गणराज्य के नागरिक हैं, यहाँ जल में रहने वाले जीव, आकाश में उड़ने वाले जीव, जंगलों में रहने वाले जीव जंतु, स्वच्छंद रूप से वृक्षों पर भ्रमण करने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी, यदि शांतिपूर्वक और स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन नहीं कर सकेंगे, तो क्या सर्वश्रेष्ठ मानने का अभिमान हम मानवों का सही माना जाएगा? क्योंकि इन सबको संकट में डालने वाले तो हम ही हैं। तो हम अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए और इस लोकतांत्रिक गणराज्य की
उन महामानवों के संकल्पना को चरितार्थ करने के लिए सबके प्रति अपनी सद्भावना और सबके प्रति अपना सहयोग प्रदान कर इस भारतवर्ष को दुनिया के मानचित्र में एक अलौकिक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना हम भारतीयों का इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर यह परम कर्तव्य है कि यह संकल्प लें कि हमारे द्वारा किसी का न अहित हो न क्षति हो, हम भी स्वतंत्रतापूर्वक विकास करें। हमारे पड़ोसी, हमारे समस्त राष्ट्रवासी, हर प्रांत के लोग, हर वर्ण वर्ग के लोग, सारे पशु पक्षी, जीव जंतु, स्थावर जंगम प्राणी सभी स्वतंत्रतापूर्वक प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। इसी भाव को व्यक्त करते हुए हमारे प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सबको हम ही ने पैदा किया है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर सबते अधिक मनुज मोहि भाए। मनुष्य मेरे लिए इसलिए सर्वाधिक प्रिय है, भगवान राम कहते हैं, क्योंकि हम मनुष्य ही इस दुनिया को समरसता प्रदान कर सकते हैं, हम ही इस दुनिया को सरस बना सकते हैं, हम ही मनुष्य इस दुनिया में विकास करके यहाँ स्वर्ग स्थापित कर सकते हैं। यह हरी भरी हरियाली, यह हरे भरे वृक्ष हमने लगाए हैं, सुंदर भवन हमने बनाया है। आज हम अंतरिक्ष की यात्रा भी पक्षियों की भांति उड़कर कर लेते हैं। गोताखोर के रूप में हम जल की उस गहराई में जाते हैं जहां जलजीव भी नहीं जा सकता। यह हमारी क्षमता है, और इस क्षमता को ही देखकर प्रभु राम ने कहा होगा कि यद्यपि हमने दुनिया के सभी जीवों को पैदा किया है, पर मनुष्य हमारे लिए सर्वाधिक प्रिय है। मनुष्य चाहेगा तो इस धरती को स्वर्ग बना देगा, और मनुष्य की अगर मति बिगड़ी तो इस धरती को वह नरक भी बना देगा। आज दुनिया के अन्य भौतिक संपन्न देशों ने अनेक तरह के मिसाइल, अनेक तरह के विध्वंसक उपकरण बना लिए हैं, और यदि वह इसका दुरुपयोग करे तो निश्चित रूप से यह धरा एक बार रक्त रंजित ही नहीं बल्कि प्रलयकालीन बेला की भांति यह समग्र संसार नष्ट हो सकता है। और यदि हम अपने विवेक का सही उपयोग करें, सबके प्रति सद्भावना रखें, जैसा कि हमारे भारतवर्ष का सिद्धांत भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम विश्व कल्याणार्थम यज्ञ करते हैं, हम वसुधैव कुटुम्बकम की परिभाषा पूरी दुनिया को बताते हैं, हम सबके प्रति संवेदना रखने वाले हैं, हम तो पत्थर और वृक्षों को भी पूजने वाले भारतीय हैं। इसलिए हम अपनी सनातन संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए भारतवर्ष के इस लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांतों को अपने हृदय में सजोकर और उन बलिदानियों शहीदों को अपने हृदय में स्थान देकर उनके सिद्धांतों को अपने मन मस्तिष्क में कायम करके हम इस भारतवर्ष के गौरवपूर्ण भविष्य का सृजन करें। आए हम इस स्वतंत्रता दिवस पर यह संकल्प लें। आने वाले समय में जैसा कि आप जानते हैं, आदर्श राष्ट्र धर्म विद्यालय ने यहाँ 12 वर्षों तक अनवरत यज्ञ किया, तब का वातावरण कायम किया गया। बरवलेश्वरी प्रसाद ग्राम सभा में स्थापित यह आदर्श राष्ट्र धर्म विद्यालय यहाँ का अहिंसक वातावरण बनाते हुए देश के तमाम गणमान्य श्रेष्ठ विद्वज्जनों को आमंत्रित करके प्रवचन के माध्यम से यहाँ मानसिक प्रदूषण दूर करने का कार्य किया, और हवन आदि क्रियाओं के माध्यम से यहाँ के पर्यावरण को भी शुद्ध करने का कार्य किया गया है। आदर्श राष्ट्र धर्म विद्यालय प्रांगण में सैकड़ों वृक्षों ने प्रकृति का सहयोग किया है। आज यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी इन वृक्षों पर आनंद ले रहे हैं। किसी तरह की क्षति नहीं, किसी तरह की वैमनस्यता नहीं, किसी तरह का विरोध नहीं। यहाँ इस आदर्श राष्ट्र धर्म विद्यालय प्रांगण में एक अहिंसक वातावरण बनाते हुए समरसतापूर्ण सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को संजोते हुए इस विद्यालय की स्थापना की गई है, जैसा कि चरितार्थ भी हो रहा है। अन्य गांवों के सैकड़ों परिवारों के बच्चे यहाँ
विगत 2017 से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में शिक्षार्जन कर रहे हैं। और हम सब यह संकल्प लें कि अपने अपने घरों में वृक्ष लगाएंगे, अपने अपने खेतों में वृक्ष लगाएंगे। वृक्ष लगाकर हम इस दुनिया को हरा भरा बनाएंगे, आपसी सौहार्द कायम रखेंगे, किसी से किसी तरह का विरोध और किसी तरह की दुर्भावना नहीं रखेंगे, क्योंकि समस्त भारत के लोग हम एक हैं, हम सभी भारतीय हैं। जब हमारे देश में यह नारा गूंजता है तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक समस्त भारतवासी एक साथ बोलता है, भारत माता की, भारत माता की, भारत वीरों की, भारत वीरों की, अमर शहीदों की, अमर शहीदों की। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी चाचा नेहरू, महात्मा गांधी चाचा नेहरू, भारत माता की, आर्यावर्त भारत भूमि की।